छठ पूजा के बारे में ऐसी अनोखी बातें जो शायद आपको भी नहीं होगी पता, वीडियो पूरा देखिएगा। छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महापर्व है, जिसमें व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। छठ पूजा भारतीय त्योहारों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। छठ पूजा मुख्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर की जाती है। इस शुभ छठ पूजा पर जिस देवी की पूजा की जाती है उसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया को वेदों में उषा भी कहा गया है। क्या आपको पता है, छठ पूजा एकमात्र हिंदू पूजा त्योहार है जिसमें किसी भी पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर्व को मनाने के लिए सिर्फ स्वच्छता और पवित्रता होनी चाहिए। ऐसे ही कई रोचक तथ्यों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे प्राचीन त्योहारों में से है छठ पूजा। छठ पूजा सबसे पुराने त्योहारों में से एक है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी मनाया जाता है। छठ पूजा का सूर्योदय और सूर्यास्त की अवधि के दौरान बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह सूर्य देव का त्योहार है। भक्तों का मानना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जब शरीर बिना किसी नुकसान के सकारात्मक सौर ऊर्जा को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकता है। अगर भक्तों की मान्यता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस अवधि में सौर ऊर्जा में हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का स्तर बेहद कम होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य की किरणों सोखने के लिए अन्य समय की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। छठ पूजा के दौरान अत्यंत शुद्ध रहना आवश्यक। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा के उपासक पवित्र स्नान और संयम की अवधि का पालन करते हैं। वे 4 दिनों के लिए मुख्य रूप से परिवार से अलग हो जाते हैं। पूरी अवधि के दौरान उन्हें शुद्ध आत्मा माना जाता है और वे फर्श पर सोते हैं। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक उपवास रखने वाले लोगों को व्रती के कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है छठ पूजा की जिम्मेदारी। कई सालों से ऐसा माना जाता रहा है कि एक बार अगर आप छठ पूजा मनाना शुरू कर देते हैं तो हर साल परिवार को इसे करना पड़ता है और साथ ही अगली पीढ़ी आगे आने वाली हर पीढ़ी को इस रिवाज को मनाना पड़ता है। एक बार छठ पूजा शुरू होने के पश्चात आने वाली हर पीढ़ी को इसे करना आवश्यक हो जाता है। केवल कुछ परिस्थितियों में छठ न करने की छूट है। अगर व्रती गंभीर रूप से बीमार होता है या परिवार में छठ पूजा की तिथि के आसपास परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है। विशेष प्रसाद और छठ का पवित्र भोजन। छठ पूजा में भक्त भगवान सूर्य को अनोखे और विशेष प्रसाद अर्पित करते हैं और ज्यादातर वे मिठाई, खीर, ठेकुआ और बांस की टोकरी में रखे फलों को अर्पण करते हैं। छठ पूजा के प्रसाद को नमक, प्याज या लहसुन के बिना पकाया जाता है। खजूर को छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है। सूर्य देव की अंतिम आरती के बाद भक्तजन पूजा स्थल पर इकट्ठा हुए सभी लोगों को खजूर बांटते हैं। आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है छठ पूजा। छठ पूजा का अनुष्ठान शरीर में एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। छठ पूजा के दौरान व्रती को अपने मन को साफ रखना होता है, इसलिए यह आपके क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा के अनुष्ठान आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद करते हैं। छठ पूजा में विशेष भोजन और वस्तुओं की आवश्यकता। अन्य भारतीय त्योहारों की तुलना में छठ पूजा के लिए सबसे अलग भोजन, अन्य वस्तुओं और सामग्री की आवश्यकता होती है। सूर्य देव और भगवान गणेश के चित्र हल्दी पाउडर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कच्चे चावल, एक चौकी, लाल रंग का कपड़ा, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, घी और बाती, कपूर, खजूर, पान के पत्ते, चंदन, मेवा और मीठे व्यंजनों का प्रयोग छठ पूजा में किया जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्य यंत्र को स्थापित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। साल में 2 बार मनाई जाती है छठ पूजा। इस बात को बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि छठ का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी होली के कुछ दिनों के बाद को और दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल षष्ठी को यानी कि अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस पूजा में व्रती सुख सौभाग्य, समृद्धि, संतान और सुखी जीवन की कामना से छठ पूजा करता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि यह पर्व आप भी मानते हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।